डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। भारत के विदेश संबंध। विदेश संबंध का अर्थ ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ जिन व्यवहार के आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर जो है संबंध स्थापित करता है, तो उसको हम विदेश संबंध कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक देश अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अपने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि विभिन्न देशों पर जो है वो निर्भर रहता है। तो इसलिए अपने व्यापार को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न देश एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और व्यापार बढ़ाते हैं। तो लेसन नंबर 4 में सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विदेश नीति पर। विदेश नीति का अर्थ ये होता है कि भाई कोई भी जो देश है जिन सिद्धांतों और जिस व्यवहार के आधार पर किसी अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करता है, तो वो उसकी विदेश नीति कहलाती है। उदाहरण के लिए कि कोई भी देश है अपने पड़ोसी के साथ या अन्य किसी देश के साथ किन सिद्धांतों पर, किन व्यवहारों पर, किन तालमेल के आधार पर उससे संबंध स्थापित करता है, वो आपका कहलाता है विदेश नीति। अब हम डिस्कस करते हैं विदेश नीति। तो जब एक देश दूसरे देश के साथ जिन सिद्धांतों या नीति के आधार पर संबंध स्थापित करता है, तो उसे विदेश नीति कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों की बात करें तो साधारण शब्दों में विदेश नीति उन सिद्धांतों और व्यवहारों का समूह होता है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ संबंध या तालमेल स्थापित करता है। भारत की विदेश नीति के जो संस्थापक हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू को ही भारतीय विदेश नीति का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वे 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री पद पे रहे। और जब देश आजाद हुआ था कि नीति के आधार पर उन्होंने देश की प्राथमिकताओं को आगे रखते हुए अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किए। तो उनकी नीति को ही जो है उस समय की जो विदेश नीति थी उसी आधार पर हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं कि विदेश नीति को स्थापित करते समय देश के जो हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। सर्वोपरि का मतलब ये है कि कोई भी देश अपने जो राष्ट्र के हित हैं उनको सबसे ऊपर रखता है, उन्हीं के आधार पर अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करते हैं। और अन्य देशों के साथ संबंध और विदेश नीति ही तय करती है कि आपके पड़ोसी और अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है। तो विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में, अर्थव्यवस्था के और व्यापार के बढ़ावा के लिए विदेश नीति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आगे डिस्कस करते हैं हम कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और विशेषताएं, अर्थात भारत की जो विदेश नीति है उसके सिद्धांत या उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत या विशेषताएं है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि भारत विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता जो है गुटनिरपेक्षता है, अर्थात किसी गुट में शामिल न होकर राष्ट्र हितों की पूर्ति करना। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो 1945 से लेकर के 1990 तक का जो दौर था वो विश्व दो गुटों में बट गया था, सोवियत संघ और जो है अमेरिका के गुट में। तो दोनों में काफी जो है अनबन चलती आ रही थी। तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश की विदेश नीति का सबसे पहले विशेषता या सबसे प्रथम जो शर्त अपनाई गई यही थी कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, न तो
सोवियत संघ की गुट में और ना ही अमेरिका के गुट में। तो दोनों गुटों से दूर रहते हुए अपने हितों की पूर्ति करना सबसे पहले अनिवार्य शर्त थी। दूसरी विशेषता थी कि विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक का मतलब ये है कि भारत में जो है हमेशा ही विश्व शांति का समर्थन किया है, उसको जो है उसकी पालना की है। तो भारत की जो विदेश नीति है विश्व शांति की समर्थक रही है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी जो है अशांति या युद्ध के लिए पहल नहीं की है। कहने का भाव ये है कि भारत ने कभी भी युद्ध के लिए पहल नहीं की है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जो है विरोधी। इसका मतलब क्या होता है कि भारत की विदेश नीति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की विरोधी रही है। इसका कारण यह भी है कि भारत लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। तो उन यातनाओं के कारण जो है भारत की विदेश नीति इस प्रकार बनाई गई कि वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करती है। अब ये दो नए शब्द हैं, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद का अर्थ तो ये होता है कि अपना जो देश की सीमाएं हैं, क्षेत्र हैं, उसको लगातार विस्तार करना, यानी कि दूसरे देश के या दूसरे जो है राज्यों पर या क्षेत्र पर लगातार जो है युद्ध के द्वारा या दूसरे कूटनीति द्वारा उनके क्षेत्र पर अधिकार करना साम्राज्यवाद कहलाता है। दूसरा शब्द है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि भाई एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश का जो है अपने नियंत्रण में लेकर के उसका आर्थिक शोषण करना जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे भारतीय उपनिवेशवाद का शिकार रहा कि अंग्रेजों ने यहाँ जो है बलपूर्वक हमारे ऊपर जो है कब्जा कर लिया था और हमारा आर्थिक शोषण किया था। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो है भारत की विशेषताएं हैं। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे है कि अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। भारत ने हमेशा ही अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की पहल की है। इसी कारण से भारत के एशिया, अफ्रीका, यूरोप सहित जो है अन्य देशों में अच्छे संबंध है। और आपको पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा कि भारत के मध्यकाल में या फिर प्राचीन भारत में भी भारत के विदेशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, वो चाहे मिस्र, यूनान सहित जो है यूरोप के अन्य देशों के साथ क्यों ना हो। नंबर 5 पे है विदेश नीति की विशेषताएं कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को मानना। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को जो है एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उसके जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उनका जो है सम्मान करता है, उनको मानता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, भारत उसके सिद्धांतों को पूर्ण रूप से मानता है। छठी विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका। भारत विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत विश्व में सुरक्षा, शांति, सहयोग तथा विश्व व्यापार में जो है अहम भूमिका निभा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि भारत की विदेश नीति हमेशा ही जो है शांति, सुरक्षा, सहयोग आत्मक जो है रही है। अगली महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय विदेश नीति की अहम विशेषता यह है कि भारत क्षेत्रीय सहयोग के लिए हमेशा ही प्रयास किया है और भारतीय क्षेत्रीय संगठन सार्क में भारत की अहम भूमिका जो है रही है और वर्तमान में भी सार्क में भारत अहम भूमिका निभा रहे हैं। सार्क के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और नंबर 8 है विशेषताएं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या सिद्धांत है कि राष्ट्रहित हमेशा ही सबसे पहले है और इसी कारण जो है भारत जो है सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता
सम्मान और सामाजिक न्याय जैसे जो हित है उनको सबसे पहले रखता है। जब भी हम विदेश नीति का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता को जो है सर्वोपरि रखते हैं। नंबर 9 है क्षेत्रीय एकता और लास्ट है क्षेत्रीय एकता और अखंडता में विश्वास। कहने का अर्थ ये है कि भारत कभी भी साम्राज्यवाद का समर्थक नहीं रहा है। वो न केवल अपनी बल्कि अन्य देशों की भी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भारतीय विदेश नीति क्या है, और जब विदेश नीति का निर्माण हम करते हैं तो विदेश नीति का निर्माण करते समय कौन कौन से सिद्धांत जो है अपनाते हैं और भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं क्या है, तो हमने डिस्कस किया है। तो इससे हम समझते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है एक अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना और राष्ट्रहित को रखते हुए जो है नीति का निर्माण किया जाता है या विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।